देखेंगे कास्टिंग का, जो SSC जेई का है, जो 2025 यानी कि जो 2024 से लेके जितना भी पुराना पेपर है तब तक का पूरा कास्टिंग का क्वेश्चन देखेंगे SSC जेई के लिए। ये आपका काम देगा इसरो में भी, इसरो टेक्निकल असिस्टेंट में भी, और RRB जेई के लिए, SPCL और अन्य एग्जाम के लिए भी यूज होगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन पहला देखते हैं। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ पैटर्न इन द कास्टिंग पैटर्न प्रोसीजर। ये देखिए SSC 2024 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो पर्पज ऑफ पैटर्न का पर्पज क्या होता है इन द कास्टिंग पैटर्न टू प्रोसीजर। टू रिमूव द कास्टिंग फ्रॉम द मोल्ड, गलत है। टू पोर द मोल्टेड मेटल इनटू द मोल्ड कैविटी, ये भी नहीं है। टू क्रिएट द मोल्ड कैविटी, ऑप्शन नंबर सी। क्या करता है कि यह जो भी मेरा मोल्डिंग बॉक्स होता है उसमें एक पैटर्न क्या करता है, वो कैविटी को क्रिएट करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए दूसरा देखते हैं। ये बेसिकली यूथ कॉम्पिटिशन टाइम का बुक है, यूनिवर्सिटी वाला, उसी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रीक्वेंट पैटर्न मेकिंग प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग। कह रहा है कि ऐसे कौन सा पैटर्न नहीं है, टाइप ऑफ पैटर्न नहीं है, यानी कि देखिए मैच प्लेस पैटर्न भी है, इन्वेस्टमेंट पैटर्न भी है, स्वीप भी है, और वेल्डिंग पैटर्न में कोई पैटर्न नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये देखिए SSC जेई 2024 का क्वेश्चन है ये भी। आई क्वेश्चन नंबर तीसरा, द कास्टिंग प्रोसेस इज एम्प्लॉय अ वैक्स पैटर्न। कह रहा है ऐसा कौन सा कास्टिंग प्रोसेस में वैक्स पैटर्न कोटेड विद सेरेमिक सेल, और उसमें सेरेमिक सेल का जो चढ़ाते हैं टू मेक द मोल्ड इज, ऐसा कौन सा प्रोसेस है, वैक्स पैटर्न है, या कौन सा प्रोसेस है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द कास्टिंग प्रोसेस दैट इम्प्लॉय परमानेंट मेटल या सेरेमिक मोल्ड। ऐसा कौन है जो परमानेंट है, इसको जब याद रखिए, परमानेंट मेटल या सेरेमिक मोल्ड इस कौन सा है, ये है डाई कास्टिंग। ऑप्शन नंबर ए, डाई कास्टिंग जो होता है इसमें जो भी मोल्ड होते हैं वो परमानेंट मोल्ड होता है। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर ए, और टेपर प्रोवाइडेड अंडर पैटर्न फॉर इजी एंड क्लीन विड्रॉल फ्रॉम द मोल्ड इज नोन एज। कह रहा है कि जब पेपर को आसानी से निकालने के लिए इसमें कौन सा अलाउंस दिया जाता है, तो हम ट्रैकिंग अलाउंस नहीं देते हैं, डिस्टॉर्शन नहीं देते, मैचिंग नहीं देते, ड्राफ्ट अलाउंस। ऑप्शन नंबर डी, ड्राफ्ट अलाउंस में क्या होता है कि मेरा मान लीजिए पैटर्न ऐसा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, पैटर्न को थोड़ा सा पहले टेपर बना लेंगे, जैसे कि 1/2 डिग्री, देखिए 1/2 से 2 डिग्री से थोड़ा सा टिल्ट करके से बना लेंगे, तो ताकि ये आसानी से पैटर्न से बाहर थोड़ा सा भी करके पैटर्न से बाहर निकल, जो भी इसके आसपास जो स्टैंड होंगे तो टूट के बाहर नहीं आएंगे। क्या ये ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, हार्ड टीयर रिवर्स टू, हार्ड टीयर क्या आया है, कास्टिंग डिफेक्ट है, प्रोसेस ऑफ फैब्रिकेशन फिट मेटल की ट्रीटमेंट ऐसा कुछ नहीं है, यह एक जो है कास्टिंग डिफेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पूछा कि मैच प्लेट पैटर्न इज यूज था, मैच प्लेट पैटर्न किसके लिए यूज किया जाता है, तो इसका जो आंसर है उसके आप कर लीजिएगा, मशीन मोल्डिंग के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, चैपलेट यूज था, चैपलेट क्या है, चैपलेट किस लिए यूज़ किया जाता है, तो चैपलेट जो होता है सपोर्ट द कोर, याद करने के लिए चैपलेट को याद कर लीजिए, चैपलेट से चप्पल, चप्पल क्या होता है, हमें चलने वलने में सहारा करता है, तो इसलिए हम लोग चैपलेट को याद करने का तरीका बना ले सकते हैं चप्पल से। किससे, चप्पल से। चप्पल क्या करता है, हमें चलने के लिए सहारा देता है, ये क्या करता है, सपोर्ट करता है किसको, कोर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कहना इन सैंड मोल्डिंग द बॉटम क्लास इज कॉल्ड, जो बॉटम क्लास होता है क्या कहते हैं, सैंड मोल्डिंग, उसको ड्रैग करते हैं, इसको याद ऐसे कर सकते हैं, सीडी आप लोग बचपन में जो मतलब देखा होगा, सीडी होता है ना, सीडी डीवीडी, तो इसमें हम सीडी यानी ऊपर वाला खूब नीचे वाला ड्रैग होता है। ठीक है, याद कर लेंगे क्या होता है, ड्रैग। क्वेश्चन नंबर 10, मेटल पैटर्न आर यूज फॉर, मेटल पैटर्न आर यूज फॉर, मेटल का जो पैटर्न होता है किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये जो है आंसर नंबर डी है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग। ठीक है, स्मॉल कास्टिंग नहीं, लार्ज कास्टिंग नहीं, इसका जो सबसे ज़्यादा यूज, क्योंकि मेटल जो पैटर्न है वो काफ़ी हाई प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इससे याद कर सकते हैं कि मेटल का है, मेटल काफ़ी मजबूत होता है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इसलिए इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, बहुत देर तक हाई प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है, द वर्टिकल पैसेज ऑफ द ब्रिंगिंग मोल्टेड मेटल टू मोल्ड कैविटी इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, स्क्रू। जो जैसे कि जहाँ हम लोग लेडर ला के डालते हैं तो जो वर्टिकल पैसेज बनाया जाता है, जहाँ से हमारा मोल्टेड मेटल गेट तक जाता है, कैविटी तक, तो उसको उस पार्ट को पूछा क्या, वर्टिकल पैसेज को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्क्रू। ठीक है,
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? स्क्रू होल इज, स्क्रू होल क्या होता है? स्क्रू होल इज एन इंसेंट्रिक होल एंड ओपनिंग इन मोल्ड इनटू द विच ऑफ द मोल्टेन पोर्ट। ऑप्शन नंबर बी सही है। एंड स्क्रू होल क्या होता है? मतलब स्क्रू होल ऐसा होल है कि इनटू द विच द मोल्टेन मेटल पोर्ट, जहाँ से मेल्टेड मेटल को डाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यूनिफॉर्म स्टैंड हार्डनेस इज ऑब्टेन थ्रू आउट द मोल्ड बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मोल्डिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसमें जो डायाफ्राम मोल्डिंग देखिए आंसर दिया है डायाफ्राम मोल्डिंग, पर ये गलत है। डायाफ्राम मोल्डिंग नहीं होगा, स्टैंड फ्लेंजर होगा। यूनिफॉर्म जो स्टैंड हार्डनेस के ऑप्शन टू आउट द मोल्ड, ये जो देता है वो स्टैंड फ्लेंजर देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ द मेन एडवांटेज ऑफ सेल मोल्डिंग इज द थिन सेक्शन कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड। तो इसका सबसे बड़ा सेल मोल्डिंग सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि थिन सेक्शन बनाता है। सेल मोल्डिंग क्या होता है? सेल मोल्डिंग में क्या करते हैं कि इसमें मतलब कि पहले एक पैटर्न ले लेते हैं, वो पैटर्न मान लो मेटल का पैटर्न होता है, ठीक है। उसको हीट कर देते हैं। हीट करने के बाद में क्या करता है कि इसमें जो भी स्टैंड होता है, स्टैंड में प्लस फिनोलिक एसिड मिला के रख देते हैं इस पर। फिर एक गर्म हो जाता है, गर्म होकर फिर इसी के साइज का एक पैटर्न बन जाता है, ठीक है। यही होता है मेड वाला सेल मोल्डिंग, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। टू इम्प्रूव द सरफेस फिनिश ऑफ कास्टिंग, सरफेस फिनिश ऑफ कास्टिंग द फॉलोइंग एडिटिव यूज टू द मोल्डिंग स्टैंड। ऐसा कह रहा है कि कौन सा सरफेस फिनिश ऑफ कास्टिंग कौन सा कर देगा? जैसे कि रेजिन दिया, आयल दिया, वुड दिया, सी। या आपका जो सी कोल होता है ये सरफेस फिनिश को इंक्रीज करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी है, सी कोल। क्वेश्चन नंबर 16। प्लास्टिक टॉयज आर यूजुअली प्रोड्यूस बाय यूजिंग, प्लास्टिक टॉयज जो है वो इंजेक्शन मोल्डिंग के द्वारा बनता है, ठीक है। याद करिए 16, क्वेश्चन नंबर 16। अ कास्टिंग डिफेक्ट विच रिजल्ट इन जनरल इन लॉज ऑफ कास्टिंग नोन है। इसके क्या कह रहा है कि जो कास्टिंग डिफेक्ट, ऐसा कौन सा कास्टिंग डिफेक्ट है जिससे कि जो मेरा कास्टिंग होता है बड़ा हो जाता है, इलार्जमेंट हो जाता है। तो वो जो है स्वेल होता है। स्वेल में क्या होता है कि वो ऐसे फूल जाता है कास्टिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई है तो यहाँ पे फूल जाएगा, इसी को स्वेल कहते हैं। तो कह रहा है कास्टिंग पे जो रिजल्ट इन जनरली इलाजमेंट ऑफ कास्टिंग उन्होंने स्वेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। द चीफ एडवांटेज ऑफ डाई कास्टिंग इज, डाई कास्टिंग का सबसे मतलब एडवांटेज क्या है? तो ये हाई प्रोडक्शन रेट ऑफ पॉसिबल, डाई कास्टिंग का यही ऑप्शन नंबर डी सही है। आप द फॉलोइंग इज नॉट अ कास्टिंग प्रोसेस, कह रहा है इसमें से कौन सा कास्टिंग प्रोसेस नहीं है? जब द फॉलोइंग इज नॉट अ कास्टिंग प्रोसेस, तो एक्सट्रूजन ये नहीं है कास्टिंग प्रोसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज आल्सो नोन एज, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग को और किस नाम से जाता है? इसको हार्ड इन्वेस्टमेंट कास्टिंग भी करते हैं, लास्ट वैक्स कास्टिंग भी करते हैं, लास्ट पैटर्न कास्टिंग भी करते हैं, क्योंकि यह पिघल खत्म हो जाता है पैटर्न, इसको वैक्स का बनना होता है, वैक्स पिघल जाता है, ये हार्ड इन्वेस्टमेंट कास्टिंग भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 6। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इन कास्टिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाई यूजिंग, ये जो उसमें यूज करते हैं उसको पैडलिंग और चील से यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चैपलेट उसको जो भी होता है कोर को क्या करता है? सपोर्ट देता है, एक को, ठीक है। ये चैपलेट में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑर्नामेंट आर कास्टेड बाई, ऑर्नामेंट किससे बनता है? फ्लश कास्टिंग से। जैसे मान लीजिए जैसे फ्लश कास्टिंग से ऑर्नामेंट बनता है, जैसे आप लोग वो चेस का देखेंगे ना, चेस का जो बोलते हैं कि घोड़ा, वजीर, ये सब भी जो होता है फ्लश कास्टिंग के द्वारा ही बनाया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चैपलेट आर यूज डील, तो हम लोग देखते हैं कास्टिंग में यूज करते हैं। ग्रेफाइट मोड ऑफ जनरली आर कंटिन्यूस कास्टिंग मेथड बिकॉज, ये जो ग्रेफाइट होता है सेल्फ लुब्रिकेशन की तरह कार्य करता है। दे आर यूज सेल्फ लुब्रिकेशन। ऑप्शन नंबर 3। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी पार्ट द फॉलोइंग कास्टिंग मेथड नॉर्मली एम्प्लॉयड, ये क्या होता है? प्रेशर डाई कास्टिंग होता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल नहीं। ऑप्शन नंबर डी। स्ट्रेंथ एंड परमेबिलिटी ऑफ सर्व्ड सैंड आर रिलेटेड टू, स्ट्रेंथ एंड परमेबिलिटी किसके लिए यूज करते हैं? ग्रेन साइज, क्ले कंटेंट, हार्डनेस, मॉइस्चर कंटेंट। आपका जो स्ट्रेंथ एंड परमेबिलिटी जो होता है वो मॉइस्चर कंटेंट के लिए बताता है। जैसे कि हम मॉइस्चर, जैसे वाटर की मात्रा बढ़ाते हैं तो क्या होता है? पहले परमेबिलिटी क्या होता है? पहले तो घटता है, फिर परमेबिलिटी पहले क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए
पहले थोड़ी देर की परमिबिलिटी बढ़ता है, तो इसके बाद घटने लगता है, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड परमिबिलिटी ऑफ सॉइल सैंड आर रिलेटेड टू मॉइस्चर कंटेंट। फेसिंग सैंड यूज इन फाउंड्री वर्क टेम्परेचर आर एल्यूमिनियम, सिलिका, क्ले, सिलिका एंड क्ले। फेसिंग सैंड यूज इन फाउंड्री वर्क, फाउंड्री वर्क में जो फेसिंग सैंड करते लिखा हुआ है सिलिका एंड क्ले, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या द मोल्ड ऑफ कास्टिंग फेयर मटेरियल एंड कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस मेड ऑफ, इसको नहीं पता भाई ये। क्वेश्चन नंबर 28 नहीं जानता मैं। क्वेश्चन नंबर 29, फॉर मोल्डिंग सेवरल पैटर्न एट ए टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पैटर्न इज यूज। कह रहा है कि एक साथ में कई पैटर्न बनाना हो तो किसका यूज करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पैटर्न यूज, हम क्या यूज करेंगे, मैच प्लेट पैटर्न यूज करेंगे, लूज पिच नहीं करेंगे, कंबाइन नहीं करेंगे, सिर्फ भी नहीं करते हैं, ठीक है। कास्टिंग प्रोसेस इज प्रिपेयर फॉर पार्ट्स हैविंग a few detail, a many detail, no detail, not no detail। ऑप्शन नंबर बी, many detail। क्योंकि कास्टिंग का हम यूज वहीं करेंगे जहाँ पे बहुत से डिटेल यानी कि बहुत से ऐसे इंट्रिकेट यानी बहुत हार्ड हो उसको बनाना है, यानी छोटे छोटे पार्ट और छोटे छोटे होल हो, तो वहाँ पे हम कास्टिंग का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर स्टील कास्टिंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सैंड इज बेटर, फाइन, कोर्स, मीडियम। ऑप्शन नंबर बी है, कोर्स ग्रेन का यूज़ करते हैं। अगर हम फाइन ग्रेन का यूज़ करेंगे तो उसमें कास्टिंग में कई तरह के डिफेक्ट आ जाएंगे, जैसे कि ब्लो होल हो जाएगा, ब्लिस्टर हो जाएगा, स्कार हो जाएगा, इत्यादि टाइप के डिफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, कोर्स ग्रेन का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, क्या कह रहा था, हार्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मेथड यूज टू कास्ट। जब इसके लो टेम्परेचर मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं, लो टेम्परेचर मटेरियल के लिए, ठीक है। तो लो टेम्परेचर मटेरियल में क्या आता है, लार, लेड, टीन एंड जिंक, ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हालो कास्टिंग, हालो कास्टिंग ऑफ डिजायर चिकने बाई परमानेंट मोल्ड विदाउट द यूज ऑफ फोर्स नोन है, ये है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, ठीक है। आपने देखा होगा सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, मोल्टेड मेटल डालते हैं और ये सिर्फ रोटेट करता रहता है, तो यहाँ पे हालो सेक्शन भी बन जाता है और इसमें कोई भी कोर का यूज़ नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। द शेप एंड साइज ऑफ द सैंड ग्रेन इफेक्ट द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कह रहा है जो मेरा सैंड का जो होता है शेप और साइज वो क्या इफेक्ट करता है, वो इफेक्ट करता है पोरोसिटी। मान लीजिए अगर सैंड का साइज बहुत छोटे छोटे हैं तो क्या होगा, पोरोसिटी बहुत कम होगी, ठीक है, और बड़े हो गए तो पोरोसिटी ज़्यादा होती है। सेरेल आर एडेड टू मोल्डिंग सैंड टू इम्प्रूव द फॉलोइंग। सेरेल क्या होता है कि जैसे कि जो अनाज उनाज से चना उनाज हो गया तो चूड़ नहीं हो जाता है, मुरादा टाइप को चीज़ सेरेल बोलते हैं। तो चूड़ इम्प्रूव अगर हम उसको कास्टिंग में डालें तो क्या इम्प्रूव करेगा, इम्प्रूव करता है ग्रीन स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज एडेड टू द बेस सैंड टू इम्पार्ट बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। कह रहा है ऐसे कौन सा मटेरियल है जो एडेड करेगी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉलोइंग मटेरियल एडेड टू द बेस सैंड टू इम्पार्ट बॉन्डिंग, इसका जो आंसर है वो बेंटोनाइट है। बेंटोनाइट जो होता है उसको ऐड करते हैं तो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म रैमिंग ऑफ मोल्डिंग सैंड में लीड टू फॉलोइंग कास्टिंग डिफेक्ट। कह रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म रैमिंग, अगर रैमिंग अच्छे से नहीं हुई पूरी तरह से मोल्डिंग सैंड में लीड टू द फॉलोइंग कास्टिंग डिफेक्ट, क्या हो सकता है, ब्लो होल, ये ब्लो होल और बेंड्स, स्वेल और स्कैप। नॉन यूनिफॉर्म रैमिंग, तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर डी है, स्वेल। अगर जैसे कि अगर नॉन यूनिफॉर्म रैमिंग करेंगे स्वेल, पहले क्या होता है, स्वेल अगर क्या होता है कि जैसे अगर यूनिफॉर्म रैमिंग नहीं होता है तो कास्टिंग में वो फूल जाता है, तो उसी को स्वेल कहते हैं, कास्टिंग डिफेक्ट होता है, कास्टिंग डिफेक्ट होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म रैमिंग है तो कौन सा डिफेक्ट आएगा, स्वेल, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी टेकन इनटू अकाउंट वाइल डिजाइनिंग ए कोर प्रिंट। कोर प्रिंट को जो हम डिजाइनिंग करेंगे इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ मोल्ड, मोल्डिंग सैंड कैरेक्टरिस्टिक, कोरिंग टेम्परेचर, पैटर्न मटेरियल। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी, मोल्डिंग सैंड कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि मोल्डिंग का जो मेरा सैंड है वो किस टाइप का है, मान लीजिए सैंड अच्छी तरह से रैमिंग नहीं हुआ है अगर, या फिर उसके सपोर्ट अगर हम वहाँ पे कोर को लगा रहे हैं तो वो कहीं टूट ना जाए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मोल्ड का जो सैंड होता है कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। द बाइंडर इन केस ऑफ सिंथेटिक सैंड यूज फॉर मोल्डिंग इज,
सिंथेटिक सैंड में पूछ रहा है कौन सा हम यूज करते हैं बाइंडर, तो ये कौन सा है, बेंटोनाइट एंड वाटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बेंटोनाइट एंड वाटर। परमेबिलिटी इज पुअर फायर, परमेबिलिटी किसके लिए पूरा होता है, ठीक है, तो फाइन ग्रेन है, मीडियम ग्रेन है, कोर्स ग्रेन है, राउंडेड ग्रेन। तो ये जो है फाइन ग्रेन के लिए पुअर होता है। अगर फाइन ग्रेन रहेगा तो परमेबिलिटी क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई मोल्ड है, ठीक है, इसमें पूरी तरह से सैंड भरा हुआ है, तो इसमें से जो भी एयर है वो आसानी से निकल पा रहा है कि नहीं, अगर रसायन निकल जा रहा है तो परमेबिलिटी उसका अच्छा है। अगर हमें फाइन ग्रेन डाल देंगे यानी कि अच्छे से पूरा दम भर जाएगा तो उसकी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए देखते हैं आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। परमेबिलिटी ऑफ फाउंड्री सैंडविच, परमेबिलिटी क्या है, तुम्हें पता है परमेबिलिटी क्या है, पोरोसिटी टू परमिट द एस्केप ऑफ द गैस एयर, यानी कि जब जो सैंड होता है उससे एयर आसानी से निकल जाए और पोरोसिटी उसकी परमेबिलिटी करते हैं। द प्रोसेस ऑफ पोरिंग मोल्डर इन द कैविटी ऑफ मटेरियल मोल्ड बाय द ग्रेविटी इज नोन एज, यह है परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, ठीक है, याद कर लीजिए। हार्ड टीयर्स आर द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग, हार्ड टीयर जो है श्रिंकेज में, श्रिंकेज वाला जो डिफेक्ट उसके अंदर आता है, तो हार्ड टीयर क्या है, रेस्टेंट ऑफ कंडक्शन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कोप इन फाउंड्री प्रैक्टिस रिफर्स टू, तो मैं ये याद कराया था सीडी से, सी डी यानी को ऊपर ड्रैग नीचे, यानी टॉप हाफ ऑफ द मोल्डिंग बॉक्स, श्रिंकेज अलाउंस ही मेड बाय, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 45 बहुत अच्छा है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर डी होगा। पूछा है कि श्रिंकेज अलाउंस मेड बाय, यानी श्रिंकेज अलाउंस आप पैटर्न को कैसे देंगे, तो ऐसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई, जब भी किसी कोई भी कैविटी होता है यानी कोई पैटर्न है, जब वो श्रिंकेज करता है तो वह छोटा हो जाता है, इसलिए पैटर्न को पहले से ही क्या करते हैं, बड़ा बनाते हैं, इसलिए यानी स्टैंडर्ड डायमेंशन में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन जैसे कि मान लीजिए कोई पैटर्न है और इसका ये छोटा सा होल है, ठीक है, लेकिन जब श्रिंकेज करेगा तो क्या होगा, इसमें होल क्या होता है, बड़ा हो जाता है, यानी इस टाइप से श्रिंकेज करता है तो होल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको एग्जैक्ट साइज प्राप्त करने के होल को पहले से ही छोटा बनाते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है, ठीक है। और इसलिए क्या है, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इंटरनल डायमेंशन, इसलिए इंटरनल डायमेंशन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट यानी निकाल देते हैं मटेरियल को, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कास्टिंग डिफेक्ट, हार्ड टीयर कास्टिंग डिफेक्ट है, बोल्ड ब्लो होल भी है, स्कैप भी है, डिकार्बोनाइजेशन ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द विड्रॉ ऑफ पैटर्न, कहता कि पैटर्न को आसानी से निकालने के लिए कौन सा तस्वीर करते हैं, ड्राफ्ट प्रोवाइडेड अंडर पैटर्न, ऑप्शन नंबर डी, जो ड्राफ्ट दे देते हैं यानी कुछ पेपर बना देते हैं ताकि वो आसानी से निकल जाए, ठीक है। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे भी ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। ये आपके जो इसरो VSSC जो 2025 में वैकेंसी आने वाली है, इसके लिए मैं फुल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन मेरे से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, मैं इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा कि एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए मैंने जैसे कि आज कास्टिंग का क्वेश्चन करा दिया SSC JEE का, तो मैं एक दिन ऐसे YCT का लेके करा दूंगा, अदर जितने भी एग्जाम हुए, RRB JEE हो गया, NSPC हो गया और SPCL हो गया, भेल हो गया, जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन हैं मैं सब करा दूंगा, बस इससे क्वेश्चन ये भी बाहर नहीं जाएंगे इसरो SSC के लिए, ठीक है। बस आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।